नंबर 1 है। अब इसका आंसर भी मिलाते जाएंगे हम कि इसमें क्या दिया है, हम क्या बता रहे हैं। तो अगर कोई चेंज होगा तो उसको चेंज भी कर लीजिएगा। तो कह रहा है इसमें अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज at absolute temperature, at absolute temperature। तो देखिए जैसे 4 ऑप्शन दिया है, वाटर फ्रीज, लिक्विड हीलियम फ्रीज, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप, लिक्विड हाइड्रोजन फ्रीज। तो इसमें जो आंसर होना चाहिए, हम डायरेक्ट आंसर ही लिखेंगे। जो होना चाहिए वो मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप, ये आंसर होना चाहिए। अब इसका देखते हैं ये क्या जारी किया है, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स। तो इसमें ये आंसर सही होना चाहिए। तो 1 का सी, क्योंकि हमने देखा है आंसर इसमें गलत दिया हुआ है, तो इसका 1 का सी दिया है। खैर सही है ये। तो जो गलत होगा हम आपको बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, at which temperature the velocity of oxygen molecule, at which temperature the velocity of oxygen molecule will be equal to, will be equal to the velocity of, equal to the velocity of molecules। देखिए यहाँ छोड़ दिया है, इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ मार्कूस एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसका नाम ही नहीं लिया जिसमें हम तुलना कर सके। पहले तो ऑक्सीजन दिया है, विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ, तो हम कुछ भी लिख दे रहे हैं उस हिसाब से आंसर चेक हो जाएगा। आप द मालिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन मान लीजिए, मालिक्यूल्स द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मालिक्यूल्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हाइड्रोजन टाइप नहीं है, तो हम इसको शुरुआत देंगे। जो क्वेश्चन होगा उसमें जो भी मिस्टेक होगा वो सुधर जाएगा, उसको टाइप कर देंगे। तो इसीलिए उसमें दोबारा आप चाहेंगे तो ऑप्शन हम डबल दिए हैं, दोबारा आप टेस्ट करके देख लेंगे। एट विच टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ, अब उसमें टाइप नहीं है तो हमने कुछ भी लिख दिया, चाहे हाइड्रोजन लिख दें, नाइट्रोजन, उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों को इक्वल करना है। तो आप जानते हैं जो वेलोसिटी आप यूज करते हैं गैसियस स्टेट में, अंडर रूट, उसको VRMS स्पीड के रूप में आप जानते हैं, या FRT के रूप में। यहाँ पर हम 3RT/m VRMS। और बाकी अगर गैसेस में आप देखते हैं, जैसे कि वहाँ पर गामा पी आप पढ़ते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे वेलोसिटी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, तो आप ये पढ़ते हैं गामा पी अपॉन डी। तो गामा पी अपॉन डी लाप्लास है, और P/D को आप हटाएंगे तो P भी इक्वल टू, आप पढ़ते हैं ये RT 1 मोल के लिए, और V को हटा दीजिए
तो यहाँ पर वॉल्यूम को तो मास अपान डेंसिटी, क्योंकि यहाँ डेंसिटी भी है, P m अपान डी आर टी, तो P बाई डी इक्वल टू आर टी बाई एम। तो यहाँ पर गैस का हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ गैस, तो गामा, अब इसकी जगह पर हटा रहे हैं P बाई डी की जगह पर आर टी बाई एम, आर टी बाई एम। तो हम यहाँ पर यही ले ले रहे हैं, क्योंकि कह रहा है इसमें कि वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर ये साउंड की वेलोसिटी है और ये वीआरएमएस गैस का वेलोसिटी है, तो आप इसको लीजिएगा, क्योंकि यहाँ साउंड की वेलोसिटी की कोई चर्चा नहीं है, यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल। हाँ, तो गैस के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन हाँ, तो जैसा, हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की चर्चा कर रहा है, न कि वेलोसिटी ऑफ गैस की चर्चा कर रहा है, तो हम इसको ले ले रहे हैं। तो इसको रखकर अब दोनों का इक्वल कर रहा है, ऑक्सीजन का और मान लीजिए हाइड्रोजन का। क्वेश्चन हम बनाए हैं क्योंकि हाइड्रोजन जो लिखा नहीं है, तो किसी एक का ले लिया जाए। तो जैसे आप कहेंगे कि वीआरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन, तो अब यहाँ पर लिखना होगा हाइड्रोजन का तुलना करके। तो ऑक्सीजन के लिए आप लिखेंगे, हालांकि यहाँ पर देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों का इक्वल है, लेकिन कभी कभी अगर अलग होता है तो उसको आपको रखना पड़ता है। दोनों ही डाया है तो इक्वल ही होगा। अब यहाँ पर टेम्परेचर एक का दे रहा है, एक का अननोन है, तो जैसे ऑक्सीजन का हम अननोन कर दे रहे हैं और इसका मॉलिक्यूलर वेट 32, 16 दूना 32। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन O2 लिखा है। अब दूसरी तरफ से 3R, अब T जो है आप 273 ले लीजिए, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें 0 + 273 ये केल्विन में आ जाएगा। और हाइड्रोजन का 2 लिख लीजिए, तो ये तो कट जाएगा इसमें। और यहाँ पर जो है T, ये अननोन है, नहीं मालूम है। अब रूट में ये भी है, रूट दोनों तरफ से रूट चाहे तो हटा दीजिए, तो T अपान 32 और 273/2, इसको कैंसिल कर दीजिए 16, तो 80 आपका केल्विन में आएगा। अब इसके बाद उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो चलिए नोट करिए, किस ताप पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के अणुओं की जो वीआरएमएस स्पीड होगी बराबर होगी, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर लिखेगा 32, हाइड्रोजन का 2 ले लीजिएगा। हालांकि अंदाजा रखे हैं तो काफी डिफरेंस आ रहा है गुणा करने पर। अगर आप यहाँ पर नाइट्रोजन लेते हैं तो थोड़ा सा गुंजाइश होता, नाइट्रोजन का 28 लिखते हैं 32, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। फिलहाल जो भी है क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, जो बनना है वही लिखिए। तो टी की वैल्यू, तो टी आ गया आपका 273 इंटू 16 केल्विन, ये केल्विन में आया है। और किसका, ऑक्सीजन के लिए। अब आपको चाहिए सेल्सियस में, तो इसमें से 273 घटा दीजिए। तो अगली बार क्या करें, इसको ऐसे लिख लीजिए, टी ऑक्सीजन डिग्री सेल्सियस, तो 273 इंटू 16 माइनस 273, 273 कॉमन ले लीजिए, तो 16 - 1, अब ये आपका डिग्री सेल्सियस, तो ये 273 इंटू 15 डिग्री सेल्सियस, काफी हाई टेम्परेचर होगा। तो इस तरह से इस ताप पर दोनों की स्पीड बराबर होगी। तो इसमें नन ऑफ दिस कर दिया जाएगा, टेंडम बनाए हैं तो इतना ताप कोई दिया भी नहीं है, तो इसमें आंसर आ जाएगा डी, दूसरे का डी। बाकी तो लिख कर देखना होगा कि किसका सेट हो रहा है, कोई बात नहीं, इसमें नन ऑफ दिस भी लिखा है तो आप नन ऑफ दिस कर दीजिएगा। और इसमें अब इससे लिखने से तो अंदाजा चल गया कि यहाँ तुलना किया होगा नाइट्रोजन से, तो अगर नाइट्रोजन से तुलना करता तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। हाइड्रोजन से हमने कर लिया तो काफी डिफरेंस आया है। तो चलिए नोट कर लीजिए, और यही क्वेश्चंस आप नाइट्रोजन के लिए भी तुलना कर लीजिए, तो आपको एक रियल क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ये काफी डिफरेंस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इक्वल करने में जो टेम्परेचर आ रहा है काफी हाई आ रहा है। हमने हाइड्रोजन रैंडम लिखा है अपने से। नोट कर लिए होंगे।
तो अब आप इसी में तुलना कर लीजिए नाइट्रोजन से, या नाइट्रोजन रखकर, तो आपका एक रियल क्वेश्चन बन जाएगा नाइट्रोजन। तो यहाँ पर 28 कर दीजिएगा, 32 ये है। अब आप इसको हटाएंगे, दोनों तरफ रूट हटा दीजिए, तो t/32 273/28। अब आप इसको आप ये सॉल्व कर लीजिएगा। t इक्वल टू 8 इंटू 273/7, ये केल्विन में है। अब आप इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए फिर वही प्रोसेस जैसे हमने कहा कि -273 माइनस कर दीजिए, तो आप उसको माइनस कर दीजिए। तो टी ऑक्सीजन डिग्री सेल्सियस, तो इसमें 273 कॉमन हो जाएगा, तो 8/7 - 1, इसमें से 273 माइनस किया, उसको कॉमन भी ले लिया। हम लिख कर भी बता दे रहे हैं, यहाँ पर 273 माइनस करेंगे तो ये डिग्री सेल्सियस में आएगा, फिर वही कॉमन ले लीजिए, 8/7 - 1, तो ये 1/7, तो 273/7, ये देखिए 1/7, ये डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आप नाइट्रोजन लेकर इसको एक क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरे फॉर्म में भी। फिलहाल प्रोसेस यही है, जो देगा आप तुलना करिएगा। यहाँ पर मिस्टेक है, तुलना करने के लिए कोई नाम ही नहीं दिया है कि आप किससे तुलना करें। एट द टेम्परेचर the RMS speed of helium molecules is the same as RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन। तो वही क्वेश्चन सेम है तीसरे में, तो इसको लिख नहीं रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन तो है ये कहीं ना कहीं, बस हम वो पॉइंट लिख दे रहे हैं। कह रहा है कि एट द टेम्परेचर T द RMS स्पीड ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल्स, तो RMS स्पीड, तो VRMS स्पीड ये दे रहा है हीलियम के लिए। हीलियम तो यहाँ पर जो है गामा RT/m, वैसे तो आप इसका सिंबल जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ के टर्म में लिखना हो या लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में लिखते हैं। तो मोनोएटॉमिक गैस और डायटॉमिक गैस का सबका अलग अलग आता है यहाँ पर। जैसे मोनोएटॉमिक के लिए अगर ताप स्थिर है, तो ध्यान रखिएगा स्थिर ताप पर सभी गैसों के लिए VRMS स्पीड कांस्टेंट होता है, क्योंकि उनमें ट्रांसलेटरी सबका इक्वल हो जाता है, ट्रांसलेटरी अगर आप लेते हैं तो कह रहा है कि इसमें हीलियम मॉलिक्यूल्स के लिए, अब आप हीलियम का यहाँ रखिए, टेम्परेचर T कह रहा है, हीलियम का इसको ले लीजिए। अब आप दूसरा देखें VRMS, यहाँ पर ये हीलियम का था। अब दूसरा आपको दिया जा रहा है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन का ले लीजिएगा, हाइड्रोजन का। तो अगर दोनों का मोल इक्वल दे देगा तो ध्यान रखिए कि फिर आप उसमें अलग अलग वो नहीं करेंगे, क्योंकि जहां से हम लोग लेते हैं VRMS स्पीड, एक बार याद दिला दें आपको। देखिए एवरेज प्रेशर होता है, हम लोग यहाँ से लेते हैं 1/3 mn/v मालूम है, इंटू V²बार यहाँ से लेते हैं, तो इसको m/v 1/3 और m/v इंटू V² का बार, ऐसे। तो जो VRMS हम लोग लिखते हैं, VRMS वो इसी का लिखते हैं ऐसे, स्क्वायर मीन रूट वेलोसिटी ऐसे लिखते हैं। जब इसको लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ देखिए RMS
तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 बार। अब ये देखिए इसका मल्टीप्लाई करके V/m और PV इक्वल टू nRT जब आप यूज करते हैं तो 1 मोल के लिए, जैसे PV इक्वल टू म्यू RT होता है, तो ज़्यादातर आप 1 मोल के लिए ही यूज करते हैं। तो PV इक्वल टू RT जब आप रिप्लेस करते हैं तो VRMS यहाँ पर 3RT/m ये आप यूज करते हैं। तो ट्रांसलेटरी में सबका हम लोग इक्वल कर देते हैं। ट्रांसलेटरी के लिए अगर टेम्परेचर आप लेके जो चलते हैं टेम्परेचर हिसाब से, तो यही हम लोग क्या लिख देते हैं 3। लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पर रहता है तो मोनो डाया का अलग अलग आता है, फिर हम उसमें अलग एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो हम इसमें ट्रांसलेटरी के लिए ही लेकर सॉल्व कर दे रहे हैं, क्योंकि VRMS स्पीड का नाम दिया है। तो 3RT/m एक बार हाइड्रोजन का रख लीजिए और एक बार ये दोनों को इक्वल कह रहा है तो आप इक्वल कर दीजिए। सर 3RT क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3। द RMS स्पीड ऑफ माइक ऑफ करिए। द RMS स्पीड ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल्स इज द सेम एज RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। द वैल्यू ऑफ T, तो T की वैल्यू क्या होगी? तो दोनों का कह रहा है कि सेम है, तो कह रहा है कि T की वैल्यू क्या होगी? T की वैल्यू क्या होगी? तो अगर हम इसमें रेशियो लेकर चलें तो T तो कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों को इक्वल कर देते हैं तो यहाँ पर T1 T2। अब कह रहा है कि T की वैल्यू क्या होगी? द टेम्परेचर द RMS स्पीड ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल्स इज द सेम एज RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन द वैल्यू ऑफ, तो ये एब्सोल्यूट ले लें। जीरो तो दोनों का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ऐसे नहीं सॉल्व हो पाएगा। देख लीजिए, क्योंकि अगर हम रख देते हैं दोनों इक्वल, देखिए ये इक्वल रख दिया 3RT/m हाइड्रोजन, ये इक्वल है तो इसका कोई सेंस नहीं है। और VRMS इक्वल दोनों की तभी होगी, यहाँ से जो चर्चा हो रहा है, या तो एक का टेम्परेचर दे दूसरे के हम रखें तो सॉल्व कर देंगे। अब कह रहा है कि दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, तो दोनों का टेम्परेचर सेम प्रेशर पर VRMS दोनों का इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि एक हाइड्रोजन और हीलियम के मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग हैं। तो ऐसा तभी होगा जब हम एब्सोल्यूट जीरो पर VRMS स्पीड जीरो हो जाती है, दोनों की सेम हो जाएगी। तो ये सॉल्व करने से नहीं आएगा। आपको क्या लिखना होगा? एट एब्सोल्यूट जीरो, एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, केल्विन VRMS स्पीड ऑफ ऑल gaseous molecules, gaseous molecules is equal to zero, is equal to zero। तो सभी गैसों का VRMS स्पीड शून्य हो जाता है। तो शून्य आप कह सकते हैं कि सबका भी स्पीड एक जैसा हो गया, जीरो। क्वेश्चन यही दिया था कि किस तापमान इन दोनों का इक्वल हो जाएगा VRMS स्पीड। तो एक का तो देना होगा ना। अगर दोनों का अगर हम सेम दे देंगे तो फिर सॉल्व क्या करेंगे, क्योंकि दोनों का कह रहा है कि टेम्परेचर सेम है, प्रेशर भी सेम है। तो लिख लीजिए, थ्योरेटिकल होगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर VRMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम बोथ आर इक्वल। तो T जो है परम शून्य ताप होगा, परम शून्य ताप। तो थ्योरेटिकल है, इसको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करेंगे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। एब्सोल्यूट जीरो, तो एब्सोल्यूट जीरो को आप सेल्सियस में क्या लिखेंगे? -273। तो अगर आप सेल्सियस में बताना हो तो T को लिखिएगा, जीरो केल्विन है एब्सोल्यूट जीरो, तो आप सेल्सियस में 0-273 डिग्री सेल्सियस, तो T का मान -273 डिग्री सेल्सियस। तो T का आंसर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में।
तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थ्योरी पर होता है, फॉर्मूले लिखेंगे तो नहीं क्लियर होगा उससे। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में साइन छोड़ा है, देखिए आंसर तो यही है, ठीक है, इसमें माइनस नहीं लिखा है, जबकि -273 होगा। तो आपका पहला आंसर सी ठीक ही था, दूसरे का तो कोई आंसर चेक करने का मतलब नहीं है। हालांकि ये क्या जारी किया है दूसरे में इन्होंने ए जारी किया है, तो चूंकि दूसरा मालिक्यूल का नाम ही नहीं मालूम, तो आप जो भी रखिए सॉल्व करेगा वही आंसर लिख लीजिए। तीसरे का ए जारी है, ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस ही आएगा, बस उसमें माइनस नहीं लिखा है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। The value of density of two diatomic gas at constant temperature and pressure. Diatomic gas. The value of two diatomic gas at constant temperature and pressure are D1 और D2। तो डेंसिटी की जो वैल्यू दिया है लिखिए, 2 diatomic gases, 2 diatomic gases at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure। 2 diatomic gas at constant temperature and pressure, the ratio of their densities, the ratio of their densities। तो इसमें D1 and D2 constant temperature and pressure, the value of densities of the value of densities। तो आपको दे दिया है, मान लीजिए D1 है D2 दिया हुआ है, D1 एंड D2, तो दोनों ही डायटोमिक गैस है। देन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन दिस गैस विल बी द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। तो देखिए यहाँ पर साउंड का चर्चा किया है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, तो पहले गैस के लिए और दूसरे गैस के लिए तो आप जानते हैं लाप्लास लेंगे तो गामा पी अपान D1 और दूसरे का गामा पी अपान D2। प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, तो डेंसिटी का रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो D2/D1। तो आंसर होगा D2/D1। इसका आंसर देखते हैं, शायद गलत जारी हुआ है क्योंकि हम पहले से देखे हैं। फोर्थ का है ए, और यहाँ गलत लिखा है, जबकि इसमें फोर्थ का आंसर होगा बी, √D2/D1। इसमें आंसर दिया है देन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन दिस गैस विल बी, तो इसमें लिख रहा है V1/V2 इक्वल टू D1/D2। ये कोई रेशियो होता ही नहीं, D1/D2, तो गलत है। इसका आंसर बी होगा, ये जो सॉल्व किए हैं इसका आंसर बी होगा। आसान क्वेश्चन है, अब जो लोग किए होंगे अगर वो आंसर मिला रहे होंगे तो लगेगा उनको कि हम सही किए हैं, गलत आंसर है। तो इसमें पहला नहीं होगा, डी होगा, D2/D1। चलिए आप देखिए इसमें। To view the entire course video, join the JRS Academy app and get live videos and recorded lectures, notebooks, series, and many more. Take pride in your preparation. Please like and subscribe and press the bell icon for the next video.